दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि झारखंड के विधायक और सांसद से जुड़े केस में सुनवाई में देर क्यों हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया है कि राज्य के एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है और साथ ही जिन मामलों में ट्रायल चल रहा उसमें देर क्यों हो रही है। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के विरुद्ध ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के विरुद्ध ट्रायल बचा हुआ है। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस महीने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर का इस्तेमाल करके झारखंड बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। और इस साल जैक बोर्ड ने फरवरी में झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की अंतिम परीक्षा आयोजित की थी। अगली खबर, कल्पना सोरेन से मिले हजारीबाग के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने कल्पना सोरेन से मुलाकात की और इस दौरान जेपी पटेल ने कल्पना सोरेन से हजारीबाग के लिए रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया और साथ ही गठबंधन दल के पूर्ण सहयोग की अपील की है। कल्पना सोरेन ने जेपी पटेल को आश्वासन दिया कि महागठबंधन के सभी दल सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सभी दल गठबंधन दल के प्रत्याशी को अपना अपना सहयोग देंगे। और कल्पना सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द साझा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय किया जाएगा। अगली खबर, लापता सांसद के भरोसे गिरिडीह में एनडीए की नैया। 2019 में गिरिडीह लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच से नदारद रहने वाले गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को पुनः एनडीए ने गिरिडीह से उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। और अक्सर जनता के बीच से गायब रहने वाले सांसद और एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते ही अचानक इलाके में सक्रिय हो गए हैं। और होली में तो एक फोन कॉल पर भी वो जगह जगह होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंच रहे थे, जबकि 4 वर्ष की होली में सांसद जनता के बीच कहीं नहीं दिखे। और चंद्रप्रकाश चौधरी को जनता ने बड़े उम्मीद से पहली बार में ही 6 लाख से भी अधिक मत देकर सांसद चुनकर 5 साल काम करने का मौका दिया था। इसके बावजूद 5 वर्षों में सांसद न तो इलाके में कोई विशेष काम कर अपनी पकड़ बना पाए और न ही अपनी पार्टी आजसू पार्टी को मजबूत करके कार्यकर्ता को जोड़ पाए। बड़ी खबर, पार्टी के सम्मान के लिए राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उद्देश्य से भटक गया है और पार्टी के सम्मान के लिए राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को पुराने विचारधारा पर वापस लौटाऊंगा। ये बातें बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने कहा कि यह पार्टी शिबू सोरेन के मेहनत से सींची है, आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए बनी थी। और ये भी कहा कि प्रत्याशी की घोषणा के पूर्व ही केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव चाहती है। और ये भी कहा कि हमने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड देख लिया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन 4 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा सरायकेला पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सबसे पहले गम्हरिया के पिंटरा बेड़ा में ग्रामीणों से मिले हैं और इसके बाद एक होटल में गम्हरिया प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बूथ कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बूथ स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि 273 भूमाफिया चिन्हित 214 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जमीन माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई के मामले में जानकारी मांगी और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में साल 2021 से 2023 तक 3 सालों में 273 माफियाओं को चिन्हित किया गया है और इसमें से 214 भूमाफियाओं के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दायर कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि एसआईटी ने 59 माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीसीए लगाया और 27 माफिया को सर्विलांस पर रखा हुआ है। बड़ी खबर, राज्य के विभिन्न जिलों में होल्डिंग टैक्स बढ़ रहे, सुविधाएं नहीं। निगम ने 4 साल में बढ़ाई 19% टैक्स। बता दें कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पहले से अधिक होल्डिंग टैक्स देना होगा और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में नया सर्किल रेट जारी कर दिया है। जारी नए सर्किल रेट के मुताबिक होल्डिंग टैक्स 8.4 से 11.8% तक बढ़ गया है और यह दर आवासीय के साथ साथ कॉमर्शियल भवनों पर भी लागू होगा। सूत्रों की माने तो पहले होल्डिंग टैक्स का निर्धारण एनुअल रेंटल वैल्यू ARV के आधार पर होता था और पहले प्रत्येक 5 साल में ARV का निर्धारण होता था। 4 साल पूर्व विभागीय स्तर पर इस व्यवस्था को बदला गया। अब भूमि की कीमत के आधार पर सर्किल रेट पर टैक्स का निर्धारण हो रहा।
अगली खबर चतरा लोकसभा सीट पर फंसी महागठबंधन की गांठ राजद कांग्रेस में उठापटक जारी। चतरा में 20 मई को मतदान होना है और भाजपा ने यहां से कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया है और इस सीट पर अब तक इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। राजद इस सीट पर लंबे समय से अपना दावा पेश कर रही है और राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट पर अपना दावा पेश किया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ने की बात कही। बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भले ही तय हो गया, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 24वां सवाल है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन है सैम मानेकशॉ और दूसरा ऑप्शन है एम करियप्पा, तीसरा ऑप्शन है बिपिन रावत और चौथा ऑप्शन है मनोज रतन चौथे। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत पर पथराव। वंदे भारत एक्सप्रेस को उपद्रवियों ने फिर से निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन जैसे ही करबंदिया स्टेशन के समीप से गुजरी, असामाजिक तत्व ने ट्रेन के बोगी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसको लेकर रेल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्व को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद के इस अस्पताल में मिलेगी एक खास सुविधा। लाखों रुपए से किया जा रहा तैयार। बता दें कि भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति के दिन फिर से लौट रहे। एलोपैथी की दवा के दुष्परिणाम के कारण लोग अब आयुर्वेद की तरफ तेजी से रुख कर रहे। ऐसे में धनबाद वासियों के लिए राहत भरी खबर है। धनबाद के लोगों को जिला आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क पंचकर्म चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल परिसर में भवन प्रमंडल विभाग ने केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया है और लगभग 55 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति फिलहाल देश और दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भी अब टीएमसी से भिड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ओडिशा में भी ठोक रहे ताल। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में इंडिया के अपने ही सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा भिड़ेगा और पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी उतारेगा और जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर कुणाल हेम्ब्रम सांसद चुने गए थे और झारग्राम सीट पर टीएमसी भाजपा के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उम्मीदवार दे रहा। बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट में संताल जनजाति का भी दबदबा है। बड़ी खबर, सरहुल पर्व पर हेमंत सोरेन की झांकी से खड़ा हुआ विवाद। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 26 लोगों पर केस दर्ज। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में कथित तौर पर झांकी निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। और बता दें कि पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर एक आदिवासी संगठन के कुल 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और बता दें कि कथित तौर पर केंद्रीय सरना समिति केएसएस के सदस्य ने सरहुल उत्सव के दौरान झांकी निकाली थी और जिसमें हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया था। अगली खबर, जयराम महतो की पार्टी जेबी केएसएस ने धनबाद, दुमका, रांची लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की। बता दें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने धनबाद, दुमका, रांची से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने इन तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके मुताबिक धनबाद सीट से इखलाक अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू, रांची से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले से ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। और बता दें कि छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में खोद कर खत्म करते जा रहे थे पहाड़। हैरान करने वाले केस की जांच कर रही सीबीआई। झारखंड के साहिबगंज में नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन की जांच के लिए सीबीआई के अधिकारी लगातार एक्टिव हैं और सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम इसकी जांच कर रही है। अब तक की जांच पड़ताल के दौरान ये बातें सामने आई कि 2016 से ही सिमरिया मौजा यानी नींबू पहाड़ में अवैध खनन जारी है और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब इस जांच में सीबीआई ने मंडरो अंचल क्षेत्र के नींबू पहाड़ सिमरिया मौजा में लाख क्यूबिक घनमीटर अवैध खनन की बात सामने आई है। बड़ी खबर, राज्य के बिरसा एयरपोर्ट पर बढ़ेगी यात्री सुविधाएं।
बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी और एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि आगमन और प्रस्थान द्वार की जगह बदलेगी। वर्तमान में जिस जगह पर प्रस्थान गेट है वहां से पूर्व दिशा में पार्सल के पास बड़ा सा प्रस्थान गेट बनाया जाएगा। वहीं आगमन द्वार की जगह बदलकर उसे पश्चिम की ओर करीब 15 से 20 मीटर दूर बनाया जाएगा। साथ ही पार्किंग में 500 से भी अधिक वाहन एक साथ खड़े हो पाएंगे और इसके अलावा एयरपोर्ट थाना और शौचालय भी बनेगा। बड़ी खबर, निजी स्कूल हर साल अभिभावकों को लगा रहे 24 करोड़ का चूना, खेला जा रहा कमीशन का खेल। बता दें कि स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ICSE से संबद्धता और संचालन की अनुमति इस शर्त पर मिलती है कि स्कूल गैर लाभकारी आधार पर शिक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं और इसके लिए एक बायलॉज भी बनाया गया है। अभिभावकों को हर साल करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा और CBSE के मुताबिक स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें ही इस्तेमाल की जाएगी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस मुद्दे पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि इस साल NCERT के आधार पर कक्षा 3 और 6 का पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल दिया गया और इन सब के बावजूद निजी स्कूल और प्रकाशक अपने हितों की पूर्ति के लिए अभिभावकों को खूब परेशान करते हैं। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट या क्लर्क के 400 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और झारखंड हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 मई 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 410 रिक्तियों को भरना है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, निफ्टी 50 की इन 5 कंपनियों ने बरसाए पैसे। बता दें कि टाटा मोटर्स के शेयर ने जहां 125% की ग्रोथ की है, वहीं बजाज ऑटो के शेयर ने एक साल में 115% की ग्रोथ की है। वैसे ही NTPC के शेयर ने 105% की ग्रोथ की है और कोल इंडिया के शेयर ने 105% की ग्रोथ की है, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर की कीमतों में 106% की ग्रोथ हुई है।